नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। एक ऐतिहासिक पहल के तहत वाराणसी में देश का पहला शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की गई है। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिस्सा लिया और इसे भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अनोखी पहल का उद्देश्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, वेद, उपनिषद और शास्त्रों को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। ये केंद्र केवल एक संग्रहालय नहीं, बल्कि शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए शोध एवं अध्ययन का एक समृद्ध मंच भी बनेगा। वाराणसी, जो स्वयं ज्ञान और संस्कृति की नगरी मानी जाती है, अब इस नए शास्त्र संग्रहालय के रूप में एक और ऐतिहासिक पहचान जोड़ चुकी है। यहाँ पर शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही ये गौरव की बात है कि हमारे जो वेद है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे पुराने ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, ये देश को हमारे प्राचीन ग्रंथों का एक जो और वेदों का जो पूर्व इतिहास है हमारा, उसे डिजिटाइज करके अभी प्राचीन ग्रंथ और वेद जो आज देखे आपने कि इस धरोहर को यहाँ पर बचाना है, संरक्षित करना है और उनको डिजिटाइज करके ये हमारी नई पीढ़ी है, हमारे देशवासी है, इनको अवगत कराना। इसके ग्रंथ में से, वेदों में से जो ज्ञान प्राप्त होगा, इससे देश का उद्धार होगा। और मैं एक ही कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये विश्व गुरु बनाना, इसमें ये शास्त्र संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र हमारे प्राचीन वेद और प्राचीन ग्रंथों का बहुत बड़ा मूल्य होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसीलिए ये शुरुआत आज भारत में ये पहला शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है, इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये कार्य जो है हमारे आरएसएस के हमारे भुजंग बोबड़े जी ने इसको प्राथमिकता दी है, मैं इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे परम आदरणीय मोहन भागवत जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। हमारे रामानंद तिवारी जी है, हमारे पद्मश्री आचार्य हमारे गणेश्वर द्रविड़ गुरु जी है, वो भी दयाशंकर मिश्र जी है, हमारे मंत्री जी भी यहाँ पर दयाशंकर जी। ये सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो हमारे भारत का जो युवा वर्ग है, ये इससे जुड़े और हमारी प्राचीन धरोहर को हर जगह पहुँचाए। और मुझे खुशी है कि इसमें योगदान देने का मौका मुझे मिला और ये मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि महाराष्ट्र में भी हर जिले में ऐसे ये वेद और हमारे वेद और धार्मिक जो ग्रंथ है, पुरातन ग्रंथ है, ये डिजिटाइज होगा। थाने में भी इसका एक बड़ा केंद्र शुरू होगा। और मैं इसीलिए आज के शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत को ढेर सारी शुभकामनाएं